किस तरह से स्क्रिप्टेड ब्लॉग ये शूट करते हैं, ये आखिरकार डब्बा के मुंह से निकल ही गया। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि बेल आइकन से आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाएगी। अपनी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए और साथ साथ अपनी बढ़ाई करने के लिए, अपनी तारीफ़ करने के लिए वो इन छोटे छोटे बच्चों को यूज़ करती है और उनसे सारी चीज़ें प्रोनाउंस कराती है, उनसे कहलवाती है कि वो कितनी अच्छी है और वो क्या क्या कर रही है। इवन देन जो सूट वगैरह ये सब जो पहनती है उसकी तारीफ़ भी वो खुद जो है उन बच्चों से करवाती है और उनके बच्चों को बोलती है कि भी इस तरह से बोलना है। देखिए, इसका पूरा का पूरा प्रूफ जो है ना पिछले वाले व्लॉग में मिला था, जब उसने ये कहा कि हमने इससे कहा था कि हमारे घर का जो मेकओवर हुआ है, यानी उसके अपने बेडरूम का जो मेकओवर हुआ है वो कैसा है, इसके लिए वो सेहर को साथ में लेकर आई और सेहर से कहा कि भी बोलना। और उसने फिर दोबारा से बोलना जब शुरू किया तो बहुत ज़्यादा एक्सक्लेमेटरी बोल गई, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल गई। तो वो अपने आप ही कहती है, नहीं नहीं नहीं, इतना ज़्यादा नहीं बोलना था, तुमको तो बोला था ना कि उसकी तारीफ़ करनी है। अब देखिए, इस व्लॉग में भी जब वो तैयार होगी नया सूट पहनकर, तो उसके बाद में उस बच्ची को बोला, तो बच्ची ने जिस तरह से बोला, ये एक छोटे से बच्चे के डायलॉग नहीं हो सकते। इसी तरीके से उसने जो पिछले वाले इसी मतलब लास्ट व्लॉग के अंदर ही अम्मा से जो सारी बात एक एक करके कहलवाई और पूरा डायलॉग जो रटाया गया और उसके बाद में ये सब चीज़ें बोली गई। और अम्मा भी इतनी ज़्यादा हैं कि तुरंत ही वो सारी एज इट इज़ बोल देती हैं। और उसके बाद में जैसे कैमरा ऑन होता है हर बार और वो एक चीज़ के लिए कहती है कि अम्मा ये वाली जो है कैसी लगी या ये हमने करवा दिया, तो तुरंत ही वो जो नातिन कह के ऊपर हाथ करके एकदम से शुरू हो जाती हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए जिस तरह से ये अम्मा इतनी इस उम्र में आके 80 साल की उम्र में आके इतनी डिमांडिंग है कि मुझे डोसा चाहिए, मुझे पाव भाजी चाहिए, मुझे गद्दा चाहिए, मुझे नियामत खाना चाहिए। कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो लाइफ की एसेंशियल चीज़ें होती हैं ना, उसकी डिमांड करना बिल्कुल जायज़ है। वो अगर नहीं है तो उसकी आप डिमांड करनी चाहिए। पर जिस तरह से अम्मा का मेटीरियलिस्टिक यानी कि चीज़ों के प्रति जो बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है, वो इस बात को दिखाता है कि जब ये जवान रही होंगी तो अब ये किस तरह से करती होंगी। और हर चीज़ जो है वो बेटी हो, नातिन हो या कोई भी हो, लाओ लाओ लाओ, यही टेंडेंसी इनकी रहती है। और देख लीजिए, बिल्कुल भी जो सितारा बेगम है ना, उनकी भी टेंडेंसी बिल्कुल अलग नहीं है, सेम वही है। कोई भी चीज़ अगर वो डब्बा भी वहाँ पर लेकर आती है तो सबसे पहले कहती है हमको दे दो, या ये हमको बहुत ही अच्छी लग रही है। और सारी की सारी बातें बिल्कुल सिमिलर हैं। अब देखिए, तारीफ़ करने का और भी देखिए मौका, ये कस्टर्ड बनाने बैठी है और कस्टर्ड बनाने के लिए पहली बात तो ये है कि पूरे व्लॉग में एक ना एक काम तो इसे बिगाड़ के दिखाना है, क्योंकि ये मानती है कि ये जो मैं ऐसा करके दिखाती हूँ, फिर एक चाइल्डिश सा बहुत ही छोटे बच्चे का मुंह भी बना लेना, ये हमसे ख़राब हो गया, ये कैसे हो गया, उसने तो कहा था मेरे फ्रेंड्स को चाहिए कस्टर्ड चाहिए, तो इसलिए वो एक ना एक चीज़ तो इसे बिगाड़ कर दिखानी है। आपको लगता है कि अगर ये उसके सारे दोस्तों के लिए बना रही होगी तो क्या 2 किलो दूध में बनाएगी या 1 किलो दूध में बनाएगी? तो उसके लिए तो दूध ज़्यादा रखेगी, और ज़्यादा रखेगी तो जिस तरह का पतीला दिखा रहे, आपको लगता है कि सारा दूध उसमें जल गया होगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा दूध लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जो बेसिकली तली पे लग जाता है। सारे प्रोग्राम इतने ज़्यादा फिक्स क्यों लगते हैं? ये सारी जो ये दिखाती है कि ये गलती हो गई, वो गलती होगी, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि वो गलती इसने जानबूझ के करके दिखाई है, क्योंकि उसके लिए तो एंटरटेनमेंट है। और वो कहती है कि मेरा काम है आपको हंसाना। चलिए, अब उसके बाद में बचे हुए दूध का वो दोबारा से कस्टर्ड बनाती है, और वो कस्टर्ड जिस तरह का जो भगोना है उसका जो आकार है उससे ऐसे ही लगता है 1 से ज़्यादा 1.5 किलो दूध होगा। और वो वहाँ पर जो सहरी खाने के लिए बैठे हैं, उसके जो दोस्त हैं, वो एक लाइन में इतने सारे हैं, उन सब के लिए पहुँच गया। अब इतना सा दूध कितने लोगों के हिस्से में आएगा, जिसमें कि वो फर्स्ट ग्लास में ही उसने लिया, वो कम से कम 200 ml का होगा। अब कितनों को कितना मिला होगा, ये भी शर्म नहीं आई कि वहाँ पे जो है इस तरह से इतने सारे लोगों के बीच में इतनी सी चीज़ लेके पहुँच गए। अब उसके बाद में कैमरा मुंह पे रखकर आप इन सारे फ्रेंड्स से, सारे दोस्तों से अगर ये पूछोगे ये कैसा लगा, या पास है या फेल है, तो वो कैमरे के सामने उन्हें पता है कि ये क्या है, व्लॉग बन रहा है। और व्लॉग बन रहा है तो इसका मतलब वो जो भी कुछ बोलेंगे वो व्लॉग के अंदर जाएगा। और दूसरी बात ये, उनके जो गुलछर्रे हैं, उनकी जो दावतें हैं, उनके जो मज़े हैं, अगर वो
नेगेटिव चीज़ बोल देंगे तो वो फिर टोटली बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए चल रहा है कि उसको अच्छाई कमानी है और इनको अच्छा बोलना है। अब अगर सबके मुंह पे कैमरा मार के अगर तुम ये पूछोगे ये कैसा लगा, तो एक बात बता दीजिए कि कौन ऐसा है कि एकदम सामने से बोल देगा। तो ये है इसका जो है पूरे व्लॉग का मसाला, मतलब जो भी है, जो जितना भी काम कर रही है उसको दिखाना और उसको गाना। और देखो फ़नी ने भी वही काम किया। उस बच्ची ने पहली बार रोज़ा रखा है तो उसने कहा था कि मैं तुमको दूंगा, तो उसको 500 रुपये उसके हाथ में पकड़ा दिए। भैया कितना बड़ा इनाम दे दिया, कितना बड़ा कर दिया। मतलब वो भी व्लॉग के अंदर वो 500 रुपये की छोटी सी चीज़ भी वहाँ पे उसको दिखा दी। और जैसा कि इसका मेन कंटेंट जो रहता है ना, खाना और शॉपिंग, इसी व्लॉग में देख लीजिए कितनी बार ये मार्केट गई है। कभी चप्पल के लिए जा रही है, कभी कपड़ों के लिए जा रही है, कभी जो डेली यूज़ की जो लड़कियों की सामान होते हैं उनके लिए जा रही है, हेयर क्लिप्स वगैरह, नेल पॉलिश और इस तरह के जितने भी सामान होते हैं लड़कियों के, जो नॉर्मली वो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, जो इस तरह की चीज़ें लड़कियां पसंद करती हैं, पर्स हो गया छोटी छोटी बच्चियों के लिए, तो ये सारी चीज़ें लेने के लिए वो कितनी बार वो व्लॉग में मार्केट गई है। पूरा व्लॉग अगर देखें तो 3 से 4 बार उसका मार्केट में ही पैर रहा है। और हाँ, फिजूल खर्ची की या भी ये कहिए कि सामान ला के घर में भरने की, हम भरना इसलिए कह रहे हैं कि जब कोई सामान जो तादाद से ज़्यादा होता है तो उसका यूज़ कितना होता है, उसका यूज़ भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। आपने पिछले कई व्लॉग पहले आपने देखा होगा जब वो अपने घर की सफाई करने बैठी थी तो कितने सारे उसके जोड़ी जो चप्पल निकले थे, वो जो 20-25 से ज़्यादा जोड़ी थे वो जो चप्पल निकले थे इसके। और उसके बाद में अभी वहाँ पे मुंबई से 7 जोड़ी एक ही बार में परचेज़ करके लेकर आई थी। अगर उनकी कीमत लगाया जाए तो आराम से 14-15 हज़ार रुपये की होंगी। और तब इस फ़नी को भी बुरा लगा था और उसने भी ये कहा था कि तुम्हें 1 साल तक अब कोई जूते चप्पल नहीं लेने हैं। और इसने भी कहा था हाँ मैं ऐसा करूँगी। फिर उसके बाद में एक ब्लॉक बाद में ही फिर वहाँ से वहाँ चप्पल खरीदे। और तब फ़नी ने कहा नहीं तुम ले लो, पैसा तुम्हारा ही है, तुम पर ही तो खर्च होना है, ले लो, तुम्हें तो खुश रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ मौधा आके भी फिर दोबारा से उसने जो है चप्पल जो है परचेज़ करी वहाँ से। अगर देखा जाए तो पिछले 10 दिन में ये 7-8 और ये मतलब यहाँ पे भी 1-2 जोड़ी, मतलब 8 से 10 जोड़ी चप्पलें ये खरीद चुकी है। तो इसको इकट्ठा करना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, सिर्फ शॉपिंग करना है और लाके जमा कर लेना है। क्योंकि पहले भी जो दिखाया था ना उसने, उसमें कई सारी चप्पलें ऐसी थी जो इसने पहनी नहीं थी, 1-2 पे तो टैग भी मिल गया था। पर एक बात मैं तारीफ़ करेंगे, कुछ भी कहिए, कम से कम इन बच्चियों के लिए, इन सब के लिए ये सब काम करती तो रहती है। उन बच्चों को ये सब चीज़ें मैसर नहीं होती, यानी उनके जो परिवार वाले हैं वो उस हालत में नहीं है कि ये सारी चीज़ें दे सके। और कम से कम ये आती है तो उन बच्चों को कम से कम ये सब चीज़ें दिला तो देती है। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, बहुत ही तारीफ़ करने वाली बात है। अब मौधा जैसी जगह पे बंदर बहुत हैं, मतलब ऐसे कई गाँव होते हैं जहाँ बंदर जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं से वो बंदर नज़र आ जाता है। तो बंदर देख के बोल रही है कि बंदर जो तरबूज खा रहा है, भैया बहुत दिन से ना तुमने अमरूद खा के नहीं दिखाया है, और अमरूद दिया नहीं उसको, तो वो तरबूज ही तो खाएगा। कुछ भी कहिए, गांव वाले लोगों के मन में ना प्यार बहुत होता है, वो ज़्यादा वेमनेस से रखते नहीं हैं। उसके 2 एग्जाम्पल देता हूँ, ख़ास तौर से इनके रिलेटिव्स के एग्जाम्पल देता हूँ। एक रुकैया जो कि आमिर जहांगीर की बहन है, यानी इनकी मामू की लड़की है, और वही मामू जिनके लड़की का एक की शादी हुई थी और वहाँ उस शादी में इन्होंने रोका था इनको जाने के लिए कि अम्मा भी नहीं जाएंगी और खाला भी नहीं जाएंगी, उनको भी नहीं जाने दिया, यानी कि सगी दादी को उस शादी में नहीं जाने दिया। उसके बाद में भी उस घर से, मतलब उस मामू के घर से वो रुकैया जो है वो वहाँ पर आई उसका मेकअप वगैरह ये सब करने के लिए, क्योंकि वो बेसिकली एक पार्लर चलाती है, ये उसका काम है। लेकिन उसके बाद में भी वो चाहती तो वो मना भी कर सकती थी, लेकिन वो वहाँ पर आई। तो भाई गांव के जो लोग होते हैं ना वो भोले भाले से होते हैं, वो कम से कम जो है प्यार मोहब्बत जो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की इतना ज़्यादा कई बार माइंड नहीं करते। और सिमिलरली जो इनकी फुपियाँ हैं ना, उनके लिए देखो कुछ नहीं लेके आती है, मतलब कि मुंबई से उनके लिए कभी कुछ नहीं आता। ना कि जनाब को एक बार भी ख्याल आता है, ना ही जनाब के पापा को ख्याल आता है। ठीक है वो बीमार हैं, पर अपनी बहन कभी तो याद आती होगी। बहन भाई कभी एक दूसरे को भूल सकते हैं, और फिर जिसमें कि वो बीच बीच में वो याद भी दिला देती है। कैसे याद दिला देती है, अक्सर इन लोगों के लिए वहाँ से सामान आता है, गिफ्ट आते हैं, सब चीज़ें आती हैं, और मौके को वो छोड़ती नहीं है। और अब जब यहाँ पर डब्बा आ जाती है तो डब्बा के यहाँ मिलने भी आएंगे, उसके यहाँ चीज़ें भी भेजेंगे। उसके यहाँ से देखो कितने सारे फल कट के उसने अफ्तियारी भेजी, उसकी बहू भी वहाँ पे मिलने के लिए आई।
तो ये दोनों रिश्ते इस बात के एग्जाम्पल हैं कि वो लोग जो है इनसे मतलब फिर भी प्यार करते हैं, इनकी चीज़ों को निभाते हैं, पर वहाँ से इनके रिवर्स में या इसके बदले में वहाँ से कोई प्यार नहीं आता, कोई चीज़ नहीं आती। जबकि ऐसे थोड़ा ना कि उनके पास देने की कमी है। देखिए खालाओं की अगर बात आ जाए तो फिर देने की कमी है ही नहीं, लेकिन फूफियों की बात आ जाए तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। पूरे व्लॉग में किचन में बस झांकती हुई सी दिखाई दी कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन कोई अफ्तारी कोई भी चीज़ नहीं बनाई। इवन देन सहरी के लिए बहाना मार दिया कि उसने कह दिया है कि मैं तो पाव से दूध ले लूँगा, और जो यूजुअल वो जो पराठे खाता है तो पराठे नहीं बनाए। अगर अम्मा बना के रख गई होती तो बात दूसरी थी। तो ये कह रही है ना कि फ्रेंड्स सबको देखना पड़ता है, फिर घर को भी देखना पड़ता है। ये आप देख लीजिए कि क्या घर देखते हैं। और भाई अब तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। जो पति के ना पैर दबाए जा रहे हैं, पता नहीं इस शॉट को लेने के बाद में फिर इसके बाद में क्या हुआ होगा दोनों के बीच में, कहना मुश्किल है। भाई आखिरकार जो सब लोगों को ये भी बताना है कि मैं अपने पति की कितनी इज्जत करती हूँ। और देखो वो जब शाम को आता है थक हार के आता है, बहुत सारे काम करके आता है, जो सारे काम पे यही भेजती है बार बार, तो उनके पैर में दबाती हूँ। भाई कहा भी तो जाता है कि औरत की जन्नत जो है किस में है, पति के पैरों में है, तो इसलिए उनके पैर में दबाती हूँ। और लास्ट में दिखाया है कि एक पार्सल आया है जो कि सऊदी से आया है, और उस सऊदी से आए पार्सल में बहुत अच्छी अच्छी और इतनी सारी चीज़ें हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता इसके पास में इतने पार्सल, मतलब गिफ्ट के इतने सारे पार्सल आते हैं। देखिए जो पीआर के लिए आ रहे हैं वो बात अलग है, उनको उसके बदले में इससे प्रमोशन चाहिए तो वो इतने सारे चीज़ें भेजते हैं, लेकिन जो बाकी जो सब्सक्राइबर और ये उनका क्यों रिसीव करती है। भाई कई लोग तो ऐसे हैं कि जो बहुत नीचे तबके से हैं, जैसे वो एक जो बेवा आई थी अपने, उसके लिए बेवा थी, या जैसे कि सिंगल मदर थी, वो तो सिंगल मदर थी, वो अपने चैनल प्रमोशन के लिए इससे मिलने के लिए आई थी, तो वो भी एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई थी जो इसने हाथ में दबा रखा था जब उससे बात कर रही थी। तो हमें समझ में नहीं आता ये क्लियर कट बार बार इसको मना क्यों नहीं करती कि आप मेरे से मिलने आओ तो प्लीज़ 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 कुछ लेके मत आओ। जब तुम्हारे पास में पीआर के इतने सारे पार्सल आते हैं, खुद तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम बार बार कितनी सारी चीज़ें खरीद सकती है, करती है, तो इन बेचारों का जो कि बेसिकली फाइनेंशियली बहुत अच्छे भी नहीं हैं, उसके बाद में भी ये राजस्थानी मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आए हैं, और ये मेरे लिए जो है हेम्पर आया है, और ये मेरे लिए ये आया है। तो एटलीस्ट कम से कम इन लोगों का तो मना करना शुरू करो। एक कम से कम कुछ तो नसीर यहाँ पे जो है डालो कि भाई ठीक है, मैं जो लेती हूँ वो सिर्फ बिज़नेस के लिए जो काम चलता है वो अलग बात है, पर मैं सिर्फ लोगों से इस तरह से नहीं करती हूँ। ये जो लेने की टेंडेंसी है, पता नहीं क्यों इसमें इतनी ज़्यादा है। छोटे बच्चों तक से जो है छोटे छोटे गिफ्ट भी अपना जो है ले लेती है। अरे एक बार आप सब व्लॉगों में कहना तो शुरू करो कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपका प्यार मेरे लिए बहुत है, आप लोग मेरे को इतने व्यूज़ देते हैं, मेरे को अच्छा समझते हैं, मेरे को इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे लिए ना ये सब चीज़ें ना लाया करिए। मुझे आपका प्यार चाहिए, आप आइए, ज़रूर आइए, मैं उसी से बहुत खुश होंगी। भाई इतना तो कम से कम समझ रख लो कि मेरे जो लोग हैं वो किस तबके के हैं, और वो कैसे कैसे ये सब चीज़ें लेके आते होंगे। अपना किराया लगाते हैं, इतनी दूर आते हैं, तुम्हारे से मिलने आते हैं, और कितने मिनट के लिए मिलती होगी तुम? 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, और उस सब के लिए वो इतना सब खर्चा करके आते हैं। कम से कम कुछ तो शर्म करो, उनकी हालत पे जो है रहम खाओ। तो भैया अपनी शोहरत का बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। तो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।